नमस्कार। मैं प्रेमलता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर MSKB कॉलेज, बिहार, मुजफ्फरपुर से। मैं एक आज टॉपिक लेकर आई हूँ, एक प्रश्न लेकर आई हूँ और इसके उत्तर को भी खोजने की हम लोग कोशिश करेंगे। प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। कोई भी साम्राज्य या कोई भी शासन एक दिन में पतन के कगार पर नहीं पहुँचता है। गुप्त साम्राज्य तो हमारे देश में सोने की चिड़िया, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बहुत सारे दृष्टिकोण से हमारे देश को बहुत आगे तक ले जाने वाला रहा। आखिर ऐसा क्या कारण हो गया था जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य को पतन के कगार तक पहुंचना पड़ा? किसी भी साम्राज्य के पतन के दो कारक होते हैं, एक दीर्घकालिक कारक और एक तात्कालिक कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रथम कारण में हम देख सकते हैं राजशाही या राजपुत्रों या राजवंशों के कुमारों के बीच आपसी वैमनस्यता एवं आपसी दुश्मनी। स्कंदगुप्त के बाद 455 के बाद से लेकर 467 के तक स्कंदगुप्त ने शासन किया और तब तक साम्राज्य को संभाल कर रखा। लेकिन गुप्त साम्राज्य का पतन स्कंदगुप्त के समाप्ति के बाद ही होनी शुरू हो गई। आपस में उत्तराधिकारों का लड़ाई, सत्ता को विभाजित कर कर अपने अपने राज्यों को बंटवारा करना और उन बटे हुए राज्यों में शासन करना। इससे दूसरे देश और दूसरे लोगों या दूसरी रियासतों के लोगों को या विदेशी आक्रमण को मौका मिला कि वो इस साम्राज्य पर हमला कर सके और यहाँ के शासन को अपने काबू में कर सके। तो राजकुमारों का आपसी विभेद और आपसी वैमनस्यता इसका प्रथम कारण था। द्वितीय कारण, गुप्त साम्राज्य के पतन का द्वितीय कारण था बाह्य आक्रमण। जब तक स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य में था तब तक उसने हून एवं शकों के आक्रमण को रोका, जो प्रायः ही गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करते थे। किंतु स्कंदगुप्त के बाद कोई भी ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं था जो हून और शकों के आक्रमण को रोक सकता। 500 ईस्वी के आसपास तोड़मान ने अपने सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया और मध्य भारत एवं मालवा को उसने अपने अधीन कर लिया। गुप्त साम्राज्य देखता रह गया और ये साम्राज्य हुनों के अधीन चला गया। इतना ही नहीं, बल्कि तोड़मान का पुत्र मिहिरकुल तो उससे भी ज़्यादा क्रूर था एवं तेजी से आक्रमण करता हुआ भारत के गुप्त साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। जैसे जैसे हुनों का साम्राज्य विस्तार होता जा रहा था, गुप्तों के साम्राज्य सिमटते जा रहे थे और यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। गुप्त साम्राज्य के पतन का तीसरा और महत्वपूर्ण कारण था गुप्त सम्राटों के द्वारा बौद्ध धर्म का अपनाया जाना। जैसे जैसे कुमारगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता चला गया, वैसे वैसे शासक युद्ध को छोड़कर राजधर्म को त्याग करके बल्कि विहार, चैत्यों के सजावट, श्रृंगार, उनके बनावट पर ही ध्यान देने लगे। अहिंसा के धर्म को और मार्ग को अपनाया एवं युद्ध नीति का त्याग कर दिया। इससे सैनिकों का भी मनोबल दिन प्रतिदिन गिरता चला गया एवं आसानी से जीते जाने वाले युद्ध भी बहुत ही आसानी से हार जा रहे थे, पराजित हो रहे थे। दिन प्रतिदिन गुप्त साम्राज्य के राज्य दूसरे के द्वारा अपनाया जा रहा था, पराजित हो रहे थे गुप्त सम्राट। इतना ही नहीं, मिहिरकुल को जब पराजित कर दिया गया गुप्त सम्राट के द्वारा, फिर भी बिना उसे बंदी बनाए बल्कि उसे पुरस्कार देकर और बहुत सारे पैसे देकर छोड़ दिया गया। धीरे धीरे यह नीति, जो कि अहिंसावादी थी, बौद्ध धर्मावली थी, वो धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य पर प्रभाव डाला एवं गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के कुछ पतन के और भी कारण हैं जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।